हिमाचल में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई हुई है। तस्वीरें हिमाचल के भुंतर की हैं, जहां नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी का रौद्र रूप देखकर इलाके में फिलहाल दहशत का माहौल है। भुंतर की ये तस्वीर है, जहां पर आप देखिए कि पूरे इलाके में सिर्फ पानी भरा हुआ आपको नजर आ रहा है और हालात किस कदर खराब है आप देखिए। मकान समेत लोग बह गए हैं। व्यास नदी में उफान के बाद हालात किस कदर खराब है वो आप देख सकते हैं। फटा बादल, आई तबाही। हिमाचल में बर्बादी वाली बारिश। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। सैलाब ने बढ़ाया संकट, दरकते पहाड़, उफनती नदियों की दहाड़। कुदरत के कहर से हिमाचल में हाहाकार मचा है। एक ही दिन में अलग अलग शहरों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कुल्लू, मंडी, राजधानी शिमला के रामपुर और चंबा में बादल फाट तबाही से लोग खौफ के साए में हैं। चार जिलों में बादल फटने से हालात बिगड़े हुए हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती। बादल फटने से सबसे ज्यादा तबाही कुल्लू में हुई है। पार्वती नदी रौद्र रूप में बह रही है। रात में बादल फटा और सुबह होते होते निचले इलाकों में तबाही के निशान दिखने लगे। पार्वती नदी किनारे बसे बलादी गांव के लोग बेहद खौफ के साए में हैं। लोगों का दावा है कि बीते 30 साल में ऐसी बाढ़ नहीं देखी। कुदरत के कहर से कुल्लू कांप रहा है। भारी बारिश का असर मलाड़ा डैम पर भी पड़ा। डैम को भारी नुकसान पहुंचा और लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। ब्यास और पार्वती नदी का उफान लोगों को परेशान कर रहा है। पानी के तेज बहाव में नदी के किनारों पर कटाव भी हो रहा है, जिससे खतरा बढ़ गया है। बादल फटने के बाद मची तबाही में कई लोग लापता हैं और कई फंसे हैं। अलग अलग जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए कैसे लोगों को निकालने में रेस्क्यू टीम को रस्सी का सहारा लेना पड़ रहा है। मंडी के तलटूखोड़ में आधी रात बादल फटने से तबाही मच गई। कई घर मलबे में दब गए, जबकि कई घर सैलाब में बहने की भी खबर है। व्यास नदी पूरे उफान पर बह रही है। अलग अलग जगह से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कुदरत के कहर के आगे लोग बेबस और लाचार हैं। व्यास नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों को 2023 में आई आपदा की याद भी दिला रहा है। देखिए कैसे शिवलिंग और त्रिशूल पानी में डूबे हुए हैं। मंडी में बादल फटने के बाद लगातार तबाही हो रही है। जलस्तर बढ़ने के बाद पंडोह डैम के गेट भी खोले गए हैं, जिससे निचले इलाकों में तबाही का खतरा बढ़ गया है। बारिश के साथ ही अलग अलग हिस्सों में आ रही आफत से लोग बेहाल हैं। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन की अलग अलग टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं। ये ब्यास नदी है और कुल्लू के बाद ये मंडी में एंटर होती है और यहाँ पर आप इसका जलस्तर देखिए कि कितना जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मलाना हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के जो गेट खोले गए, पार्वती नदी जब ब्यास नदी से मिली तो उसके बाद ब्यास नदी का उफान जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के लिए हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और
50 से ज़्यादा लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश में मिसिंग बताए जा रहे हैं और 3 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। यानी कि अगले 36 घंटे हिमाचल प्रदेश के लिए भारी रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है, वहीं पर जो स्थानीय प्रशासन है हर जिले का वो अनाउंसमेंट कर रहा है कि नदी नालों के पास ना जाएं। हिमाचल की राजधानी शिमला के रामपुर में भी बादल फटने से तबाही हुई है। पार्वती बाग और समेन में हालात बेहद खराब हैं। रामपुर के जिन इलाकों में बादल फटने से तबाही हुई है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। सैलाब के बीच लोगों को बचाना बड़ी चुनौती है। चंबा में भी कुदरत ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ कई घरों के बहने की खबर है। मलबे में दबी गाड़ियां देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सैलाब आया होगा तब मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। 4 जिलों में बादल फटे हैं। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, मगर खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।